हो गया रहा ना? कल हम लोग रसायन विज्ञान में सर्जकता को पढ़े थे। कुछ काम नहीं करने थे, देखिए कभी उसको पढ़े तब लिखिएगा बाद में। कल हम लोग रसायन विज्ञान में सर्जकता पढ़े थे। आज हमको इस टॉपिक को और आगे बढ़ाना होगा। हमको आज पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। छोटे छोटे टॉपिक हैं। विद्युत ऋणात्मकता देखना है, परमाणु त्रिज्या देखना है, बात समझ आ गया ना? क्या क्या देखना है? विद्युत ऋणात्मकता देखना है और परमाणु त्रिज्या देखना है। तो हमारे साथ आप मेरे डालेंगे हमारे साथ विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता हो गया रेडी? हो गया भैया? देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या है? किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऋणायन बनाएगा तो वो जो प्रॉपर्टी कहलाएगी क्या कहलाएगी? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। अब नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है आपका? बिस्मथ है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक कितना है? 35 है, एंटीमनी कितना है? 51 है और बिस्मथ क्या है आपका? 83 है। इनके बाह्य कोश का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या पाएंगे? NS2 N क्या पाएंगे? 3 पाएंगे। अब नाइट्रोजन का 2s2 और 2p क्या होगा? 3। यहाँ 3s2 और 3p3। आर्सेनिक का 3s2 और 3p3। 4s2 सॉरी 4s2 4p3। इसका क्या होगा? 5s2 5p क्या होगा? 3। इसका 6s2 और 6p क्या होगा? 3 होगा। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का सेल आप देखें, ये कौन सा है? L है। ये आपका बाह्य कोश क्या है? M है। ये क्या है आपका? N है। ये O है। ये क्या है आपका? P है। सेल देखो, बात समझ में आ गया ना? नाइट्रोजन सोचिए जिसका परमाणु क्रमांक कम हो, परमाणु क्रमांक क्या हो? कम हो। बाह्य कोश में कुल 5 और 3 और 2 कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। सर्जकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि अस्थायी होने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे में नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना? ऐसे में नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब नाइट्रोजन का सेल इस प्रकार से मान लेते परमाणु नाभिक है नाइट्रोजन का ही। एक आपका K कक्षा बचता है, दूसरा क्या है? L। दूसरा क्या है? L है। समझिएगा। फास्फोरस में नाभिक है एक फास्फोरस का, एक K कक्षा होगा, एक L होगा, एक क्या होगा? M होगा। आर्सेनिक का इसी प्रकार से 4 कक्षा होगा, इसका 5 और लास्ट में बिस्मथ का क्या होगा? बिस्मथ का गृह नाभिक है। K होगा, L होगा, M होगा, N होगा, O होगा, P होगा, एक होगा ना? 3 6 कक्षा। ओके भाई, ये बात समझिएगा। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन तब ग्रहण करेगा, इधर देखना मार्क करो,
कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन तब ग्रहण करेगा जब उसको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो, कमी। हालांकि सभी के पास बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ गया ना। बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, सभी को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 8 बनाने के लिए, समझ गया ना। सोचिएगा, क्या नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? नहीं। क्या नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? नहीं त्यागेगा। ऐसे में नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन क्या होगा, -3 चार्ज फॉर्मेट करेगा। बस समझ गया ना। इस प्रकार से फास्फोरस भी क्या करेगा कि ये भी जो कक्षा यम है, अभी यहाँ यल था, यहाँ एक कोष क्या आ गया, यम आ गया। ये भी परमाणु नाभिक से नजदीक है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा। जब जाने नहीं देगा तो फास्फोरस भी क्या होगा, -3 चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा, -3 चार्ज बनाएगा। लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी तो बीच के हैं, इनके पास दोनों चांस होंगे। बिस्मथ सोचिएगा, इसका परमाणु क्रमांक 83 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 83 है। ये अपने 2 और 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से त्याग सकता है। क्यों? क्योंकि बाह्य कक्षा बहुत दूर है परमाणु नाभिक से। आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। जब आकर्षण बल का मान कम होगा, ये ग्रहण करने की सिवाय क्या कर देगा, त्याग करना ज्यादा सरल समझेगा। बस समझ गया ना। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अंदर के कोष पूरी तरह से भरे हुए हैं ना, हो गया ना, तब भी अस्थायी संतुलन को प्राप्त कर जाएगा। बात समझ में रहा है ना। अंदर के कोष क्या पूरी तरह से तभी अस्थायी संतुलन प्राप्त करेगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में सबसे ज्यादा होगी। बात समझ गया ना। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन किसी भी हाल में अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब भी आप जैसे जैसे वर्ग में नीचे आएंगे, बिस्मथ देख रहे हैं, सेल अपने परमाणु नाभिक से बहुत दूरी पर होने के कारण, सेल अपने परमाणु नाभिक से बहुत दूरी पर होने के कारण क्या करेगा, बहुत दूरी होने के कारण परमाणु नाभिक का इस पर कोई बल नहीं लग पाएगा। जब नहीं लग पाएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बजाय इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो ये क्या करेगा, या दूर जाने की प्रक्रिया होगी, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया विद्युत धनात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत धनात्मकता कहलाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में, किसमें, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, लेकिन धनात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बस समझ गया ना। वर्ग में नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक बहुत कम होने के कारण, परमाणु क्रमांक क्या होगा, बहुत कम होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी। बस समझ गया ना। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, सबसे उच्च होगा। हो गया ना। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होगा, उच्च होगा। नीचे आपका बिस्मथ है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, अर्थात बिस्मथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करने के ज्यादा सोचेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या करेगा। बात समझ गया ना। एक बार फिर समझ लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। कितना हो गया भैया। विद्युत ऋणात्मकता के बाद हमको पढ़ना है विद्युत फ्लाइट मोड में नहीं लगा है क्या, ठीक है, अब सही है। हाँ, हो गया भैया। विद्युत ऋणात्मकता हो गया ना। अब समझिएगा, किसी तत्व द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन केवल ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन कभी त्याग नहीं करेगा। बात समझ गया ना। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कम है,
उसी परमाणु क्रमांक कम होने के कारण जब परमाणु क्रमांक कम होगा तो नाभिक का आकर्षण बल बाह्य कक्षक पर बहुत ज्यादा होगा। बहुत क्या होगा? ज्यादा होगा। देखें, जब परमाणु क्रमांक कम होगा, इससे नजदीक होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बल लगेगा। बस समझा गया ना? जिससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। बात समझा के भैया इतना हो गया ना? इस प्रकार से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है। हो गया ना बात इतना? अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता यहीं पे समाप्त होता है। बस आएगा कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बात समझा गया ना? तो हम लिख सकते हैं किसी तत्व द्वारा एक या एक अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। हो गया ना? अब चूंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कम है, जिससे इसके आउटर सेल पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान होगा, बल होगा, वो ज्यादा होगा, जिससे नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। बात समझा गया ना? फास्फोरस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, समझा गया ना? लेकिन इसका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या होगा? इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से उच्च नहीं होगी। बस समझा गया इतना? इस प्रकार से था एक विद्युत ऋणात्मकता। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? परमाणु त्रिज्या। क्या पढ़ लेते हैं? परमाणु त्रिज्या के लिखते हैं। ओके भैया, एटॉमिक रेडियस समझिएगा। परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु त्रिज्या क्या है? जब दो समनाभिक पाए जाएंगे, दो समनाभिक, समझ गया ना? दो समनाभिकों के परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि परमाणु है बस यहाँ से रेडियस कर रहे हैं, ये परमाणु त्रिज्या, ऐसा नहीं। समझ गया ना? देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे क्या है? नाइट्रोजन। अब दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के नाभिक मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं? ये वाला मान लेते हैं। तो दोनों का नाभिक, ये पहले नाइट्रोजन का नाभिक है, ये दूसरे नाइट्रोजन का, ये पहले नाइट्रोजन का नाभिक है वाला, ये क्या है? इसका दूसरे नाइट्रोजन का नाभिक है। दोनों नाभिकों के दोनों सम नाभिकों के केंद्र के जो बीच की दूरी होगा, केंद्र के जो बीच की दूरी होगा, इसी का आधा भाग मान लेते हैं। अगर ये आर है, अगर ये क्या है? आर है, तो परमाणु त्रिज्या होगा क्या? परमाणु त्रिज्या क्या होगा आपका? R/2। इसी की आधी दूरी क्या कर रहा है कि परमाणु त्रिज्या। बात समझ गया ना? अब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक से बढ़ेगा तो उसमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्याएं तो भी बढ़ेंगी। जब प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्याएं बढ़ेंगी तो परमाणु नाभिक का आकार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सही है ना? जैसे फास्फोरस का इस प्रकार से क्या होगा? ज्यादा होगा। इस प्रकार फास्फोरस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब क्या होगा? अब दूरी r का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूरी r का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ रहा रोशनी? अब फास्फोरस है भाई 15 परमाणु क्रमांक है, तो 15 प्रोटॉन पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन भी पाए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो नाभिक बढ़ जाएगा। r का मान जब बढ़ेगा तो R/2 भी बढ़ेगा। सही है ना? हो गया ना इतना? इस प्रकार से क्या होगा? हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तत्व क्या बढ़ेगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे उसका आकार बढ़ेगा। समझ गया ना? आकार बढ़ने के कारण सब नाभिकों के बीच की दूरी r का मान बढ़ेगा। जब r का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या ऑटोमेटिक क्या होगी? बढ़ती हुई चली जाएगी। बात समझ गया ना? तो हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। हो गया ना भैया? नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तत्व का परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ गया इतना? परमाणु त्रिज्या आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं। हो गया भैया? आगे हमको पढ़ना है धात्विक तथा आधात्विक लक्षण। धात्विक तथा आधात्विक लक्षण।
धात्विक तथा अधात्विक। ओके भाई, ये इतना समझिएगा। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या आपका बिस्मथ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी क्या है? देख वो कुछ समझना नहीं है, उसे बोल देना फटाफट। एंटीमनी का बिस्मथ का क्या होगा? देखा पागल है एकदम, पागल हो गया ना? थोड़ा सही बात बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी सही बात पकड़े जाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। आईफोन अभी हमारा खो गया है, आईफोन, और वो जरूरी है उसको मंगाने के लिए, जल्दी आ जाएगा। अब किसी बच्चे से कह देंगे वो ला के पहुँचाएगा। बता आप आईफोन जब आएगा तो आप देखेंगे क्या आईफोन, किस आईफोन को मैं जिक्र कर रहा हूँ, मतलब क्या? हाँ तो आ जाएगा, वो भी जरूरी है। एक बार आईफोन से पा जाता है, एक बार भूलता रहिए। चलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, समझिएगा धातु और धात्विक तथा अधात्विक। धातु वे तत्व होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। बात समझ गया ना? अधातुएं वे तत्व होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। दूसरी बात समझ लीजिएगा, हमने विद्युत ऋणात्मकता भी पढ़ा है। अब जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा उच्च होगी या जो विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट होंगे वो आधातु होते हैं। क्या होते हैं? आधातु होते हैं। जो विद्युत धनात्मक होते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। हमने यहाँ विद्युत ऋणात्मकता डिफाइन किया, वहां देखा नाइट्रोजन और फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ गया ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अतः हम कह सकते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है आपके? आधातु। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है भैया? आधातु है। हो गया ना बात इतना? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। अब ग्रहण करके निगेटिव आयन बनाएंगे, तो आधातुएं वह तत्व होती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, आधात कहलाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन और फास्फोरस आधात होगा। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों उप धातु, इनके पास दोनों चांसेस है। समझ गया ना? इस प्रकार से आर्सेनिक एंटीमनी उप धातु है। लेकिन बिस्मथ का एक विशाल परमाणु क्रमांक होने के कारण, एक बड़ा परमाणु क्रमांक होने के कारण इसके सेल परमाणु नाभिक से बहुत दूरी पर होंगे। जब परमाणु नाभिक से बहुत दूरी पर होंगे तो जो एक आकर्षण बल है इसका नाभिक का, इस पर कम लगेगा। बात समझ गया ना? एक बार फिर समझ लें, जो बच्चा घर से बहुत दूर रह रहा है, बात समझ गया ना, उस पर घर का कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। बिस मनाएं जो बात नहीं है वो ठीक ठाक से जो बातें सही है ना? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण क्या होगा? बस। लेकिन नाइट्रोजन आधातु है। आधातु की एक और सामान्य प्रॉपर्टी होती है, आधातुएं सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था पाई जाती है? गैसीय अवस्था पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस है, लेकिन फास्फोरस क्या है आपका? मोम के समान क्या होता है? ठोस होता है। इसका रीजन हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कर दिया था, स्टार्ट में कहीं एक बार पढ़े, समझ गया ना? क्यों? इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु है। नाइट्रोजन क्या है? द्विपरमाणु अणु है, और फास्फोरस चतुष्परमाणु अणु है, P4 के रूप में पाया जाता है। समझिएगा, जब 4 अणु पाए जाएंगे तो अणुओं की संख्या के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। जब अणु बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाएंगे तो अणु नजदीक हो जाएंगे, और वही अणु जब नजदीक हो जाएंगे, तो जब अणु नजदीक पाए जाते हैं, हम लोगों ने ठोस द्रव गैस की प्रॉपर्टी पढ़ रखा होगा, ठोसों में अणु बहुत समीप पाए जाते हैं। अब जब अणुभार बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होगी, जिससे फास्फोरस P4 क्या हो जाएगा? ठोस के रूप में पाया जाता है। बात समझ गया ना? जबकि नाइट्रोजन क्या है आपका? गैस। बात समझ गया ना? तो आधातुएं सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा आधातु है जो किस रूप में पाया जाता है आपका? ठोस के रूप में पाया जाता है। बात समझ गया ना? इतना
ओके भैया। वर्ग में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे आधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे आधात्विक लक्षण बढ़ेगा, आधात्विक लक्षण घटेगा सॉरी, और धात्विक लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ गया ना। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 3 टॉपिक नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का कवर किया है। कौन? विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। एक बार फिर से विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसी भी तत्व द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। बात समझ गया ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कम होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक कम होगा जब, तो परमाणु नाभिक का बाहरी वाले कक्ष पर प्रभावी नाभिक बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जब प्रभावी नाभिक बल का मान ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कभी देने के बारे में सोचेगा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। बस समझ गया, इतना हो गया ना। जैसे जैसे वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है, घटता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। बात समझ गया इतना। दूसरा, परमाणु त्रिज्या दो समनाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग होगा, जो समनाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा, परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। और जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाएंगे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। अगर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो जो उसका नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के मान में वृद्धि होगी। अब जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के मान में वृद्धि होगी तो परमाणु त्रिज्या क्या है, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि दूरी r का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। हमने देखा नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आधातु में है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है, जबकि बिस्मथ क्या आपका धातु है। नाइट्रोजन वहीं पर आधातु होते हुए गैस में है, लेकिन फास्फोरस क्या हो जाता है, गैस में न होकर के क्या पाया जाता है, मोम के समान ठोस। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि फास्फोरस चतुष्परमाणु अणु है। जब चतुष्परमाणु अणु है तो अणुओं की संख्या के मान में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अणुभार जब बढ़ेगा, इसका समझ गया ना, अणुभार क्या होगा, बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होने के कारण किस रूप में हो जाएगा, ठोस के रूप में हो जाएगा। बात समझ गया इतना। जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे अधात्विक लक्षण घटता है, लेकिन धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। समझ गया ना बात, इतना हो गया। इस प्रकार से आज हम लोगों ने कवर किया नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु त्रिज्या और धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। बात समझ गया ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और भी ऐसे वीडियो आप देखने के लिए आप चैनल से जुड़ते रहिए और देखते रहिए और आनंद से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हो गया।